घर या ऑफिस क्या ज़रूरी है? एक स्त्री के लिए शायद दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज आद्या मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे अतुल से कह दो, मगर नई जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रखकर घुमाने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूंगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोरबेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई आद्या अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती अपने स्कूल के कागजों को चेक करने लगी। यही देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने ही वाली थी कि आद्या का फ़ोन बज उठा। आद्या ने स्कूल के कागज चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर लिया। हेलो आद्या, ये सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चे की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। आद्या ने बड़ी विनम्रता से अपने प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे यह मुझे बर्दाश्त न था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई उसे फटकारे यह मुझे पसंद नहीं था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं, बड़ी आई डांटने वाली। जरा मुझसे तो बात कराती अपने प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से आद्या से यह बात की। आद्या मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती कुश को स्कूल से लाने को निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में है, निकाल लीजिएगा। मैं अभी कुश को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली जिंदगी को रोज देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाते कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज घर की 100 चिंताओं को बांध कर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उनके दिमाग में होते हैं। आद्या के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झांक रही थी और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई व अलग अलग विषयों पर कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।